अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद की क़यादत में आज नांदेड़ जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद की क़यादत में नांदेड़ जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया है कि वो अफराद जो नांदेड़ जिले के सैलाब से मुतासरा है, उन लोगों को अभी तक माली इमदाद नहीं मिली। सैलाब के बाद इंतजामिया ने मुतासर अफराद के पंचनामे करवाए हैं, लेकिन अभी तक माली इमदाद फराहम नहीं की गई। नांदेड़ जिले में एक के बाद एक आपदाएं आ रही है। नांदेड़ में अतिवृष्टि के कारण बाढ़ सदृश परिस्थिति निर्माण होकर तकरीबन 1 महीना होने को आ गया। लोगों को अपने खुद के घरों को छोड़कर आश्रितों की तरह जाकर कहीं ना कहीं रहगुजर करनी पड़ी थी। घरों के अंदर का पूरा साजो सामान डूब गया था, खाने पीने का सामान डूब गया और कीमती सामान भी डूब गया, और तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं तो भी आसरा लेना पड़ा। अब वो लोग अपने घरों को लौट गए, सर्वे हो गए, पंचनामे हो गए, लेकिन अब तक भी सरकार की तरफ से कोई मदद आई नहीं है। ये कहा जाता है कि चुनाव के वक्त सरकार के सभी सेंसर, सभी जज्बे जिंदा हो जाते हैं और 100 की जगह 125 की मदद सरकारें करती है, क्योंकि उनको इलेक्शनों का सामना करना है। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और सैलाब से मुतासरा शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द सैलाब से मुतासरा लोगों को फौरी माली इमदाद की जाए, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी कर सके। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, प्रशांत इंगोले, महानगर अध्यक्ष हल्के शुमाल अयूब खान, महानगर अध्यक्ष हल्के जुनूब के विठल गायकवाड़, डॉक्टर शाम दानवे, एडवोकेट शेख बिलाल, जावेद हाशमी, अतीक लीडर शेख अफजल और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। लेकिन ये सरकार इतनी बेमुरवत हो गई है कि यह घटना को होने के बाद मुख्यमंत्री स्तर का कोई आदमी तो आया नहीं, जबकि सैकड़ों घरों में पानी घुस गया था और बड़ी आफतें आई थी, तो कोई आया नहीं। लेकिन कम से कम सर्वे कराकर तत्काल मदद देने का काम भी सरकार नहीं कर रही है। प्रशासन की मर्यादा सर्वे करके, पंचनामा करके रिपोर्ट भेजने तक होता है, निधि तो सरकार को देना होता है। और अभी बहुत हद तक पंचनामे हुए भी हैं, उसकी रिपोर्ट भी पहुंच गई है, लेकिन सरकारों ने अब तक कोई निधि नहीं दिया है। तो हमारा कहना है कि उत्तर दक्षिण के जितने परिसर है, श्रावस्ती नगर से जुड़ा परिसर, खड़गपुरा दुलेशा रहमान का परिसर रहने दो, गाड़ीपुरे का रहने दो, मोमिनपुरा मल्लियों का परिसर रहने दो, बिलाल नगर का परिसर रहने दो, वाजेगांव या उधर से आत्राप में नदी के किनारों की सभी बस्तियों में जहां जहां पानी घुसा था, उन लोगों को तत्काल प्रभाव से पैसे देना चालू करो। और हमारी मांग है कि कम से कम 10,000 रुपए की रकम तो आपने मानवता के दृष्टिकोण से दे देनी चाहिए, और 10,000 देकर जो नुकसान है वो नुकसान भरपाई अलग से देनी चाहिए। इसी मांग को लेकर हमने आज माननीय जिलाधिकारी साहब से मुलाकात की, और हमने यह भी कहा है कि सभी के सर्वे हुए हैं ऐसा नहीं है। कई एरिया के अंदर वहां के सर्वे में उनके नाम नहीं लिए गए, ठीक से सर्वे नहीं किए गए। तो पंचनामा को लेकर जिन लोगों की शिकायत है, हमने कहा अपने वंचित बहुजन अघाड़ी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जिन जिन के सर्वे नहीं हुए, उनके नाम, उनका घर का नंबर, उनकी तस्वीरें और उनका कितना नुकसान हुआ उसका अंदाजा लेकर हम सर्वे करके कलेक्टर साहब को रिपोर्ट देंगे कि ये लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया, इनका भी नुकसान हुआ, ये तस्वीर का सबूत के साथ उनको सबमिट करने का काम भी इंशाल्लाह वंचित की टीम करने जा रही है। इसके अलावा निर्ली में जो विपदा हुई है उसको लेकर भी हमने कलेक्टर साहब से बात की। जो प्राइवेट दवाखानों में पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके भी दवा गोली के खर्चे का और उनके भी पूरे हॉस्पिटल चार्ज है। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इमरजेंसी में करेगा 24 घंटे करेगा, 36 घंटे करेगा, परमानेंट आईसीयू जैसी ट्रीटमेंट वो नहीं कर सकते। तो उन हॉस्पिटल को कोई मुआवजा मिलना चाहिए, उसको लेकर भी माननीय जिलाधिकारी साहब से बात हुई है, और उन्होंने आश्वासित किया है कि जो जो दवाखानों ने प्राइवेट में उनको ट्रीटमेंट दी है, उन लोगों के लिए भी सरकार उनका प्रस्ताव मंगाएगी और गंभीरता से लेगी। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है DMLT डायलिसिस टेक्नोलॉजी, GNMA, OT असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन की सहूलत 10 के बाद 2 साल डिप्लोमा करने पर BSc में दाखिला मिलेगा।
इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।